Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid and today we will discuss about parity generator and parity checker. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की और उसकी एप्लीकेशन हमने देखी थी कि मल्टीप्लेक्सर ट्रांसमिशन और रिसीविंग एंड पे डीमल्टीप्लेक्सर यूज होता है। तो कम्युनिकेशन में हम लोग डाटा क्या करते हैं, एक पॉइंट से ट्रांसमिट करते हैं और दूसरे पॉइंट पे वो डाटा क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी डाटा बिट सेंड कर रहा हूँ 1010, ठीक है, और रिसीविंग एंड पे डाटा बिट्स रिसीव हो रही है 1011। अब यहाँ पे देखें ट्रांसमिटेड डाटा क्या है, क्या ये ओरिजिनल डाटा रिसीविंग एंड पे रिसीव हो रहा है? नहीं, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, डाटा आपका चेंज हो रहा है। हमारे पास 1010 सेंड हुआ है जबकि रिसीविंग एंड पे 1011 रिसीव हो रहा है। इसका मतलब है कि डाटा में क्या आ रहा है, कहीं पे एरर आ रहा है। तो एरर डिटेक्शन हम लोग यहाँ पे एरर डिटेक्शन कोड यूज करेंगे कि हम लोगों के पास डिटेक्ट हो जाए कि एरर कैसे हमारे पास एरर आया, हम लोग उसको क्या करें, डिटेक्ट करें कि कौन सी बिट में हमारे पास एरर आए। उसके बाद रिसीविंग एंड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब रिसीविंग एंड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एरर को चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चले कि यहाँ पे एरर आया या नहीं आया? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक चीज इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, पैरिटी बिट। अब पैरिटी बिट क्या होती है? पैरिटी बिट हमें बताएगी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस है इवन है या ऑड है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। मैं कहता हूँ मैंने इवन पैरिटी यूज की है। इवन पैरिटी से क्या मुराद है? इवन पैरिटी से मुराद है कि नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। अब मैं एक फॉर एग्जांपल 3 बिट नंबर ले लेता हूँ और वो 3 बिट नंबर ये है 101। ठीक है, अब इवन पैरिटी हमें ये कहती है कि हमारे पास जो डाटा बिट्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, ऑड नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे देखें आपके पास एक वन ये आ रहा है और एक वन ये आ रहा है। अब ये 1+1 आपके पास टोटल नंबर ऑफ वंस क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इवन पैरिटी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे खुद से एक बिट ऐड करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एक बिट ऐड कर दी और ये किस एंड पे हम लोग कर रहे हैं, ट्रांसमीटर एंड पे कर रहे हैं। और ये जो बिट हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पैरिटी जनरेटर, कि हम लोगों ने पैरिटी जनरेट कर दी। ट्रांसमीटर साइड पे हम लोगों ने इवन पैरिटी यूज की, तो रिसीविंग साइड पे भी क्या होनी चाहिए, इवन पैरिटी हम लोगों ने यूज करनी है। और हम लोग देख लेते हैं कि रिसीविंग एंड पे जो डाटा रिसीव हुआ था किस तरह का था, 101, और लास्ट बिट जो थी वो भी क्या थी, 1 थी। रिसीविंग एंड पे हमारे पास यहाँ पे पैरिटी चेकर हम लोग अपना एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करेंगे। वो पैरिटी चेक करेगा कि क्या ये नंबर ऑफ वंस इवन ही है या ऑड हो गए। यहाँ पे देखें एक वन ये आ रहा है 1, तो हमारे पास 3 वंस आ रहे हैं जबकि इवन पैरिटी है। इवन पैरिटी में तो यहाँ पे ये तो क्या है, 3 एक ऑड नंबर है। हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे एरर आ रहा है। अब ये एरर हम लोगों ने क्या करना है, पैरिटी के थ्रू हम लोग एरर डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास एरर आया है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर करेक्शन कोड्स होते हैं, हम लोग एरर करेक्शन कोड्स यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे डाटा को करेक्शन कैसे की जाए। वो आप लोग फर्दर किसी कोर्स में स्टडी करेंगे। या हम लोग एक और काम क्या कर सकते हैं, रिसीवर एक सिग्नल वापस भेजे ट्रांसमीटर को कि डाटा जो रिसीव हुआ है वो प्रॉपरली रिसीव नहीं हुआ, उसके अंदर कोई एरर है, आप दोबारा से मुझे डाटा अपना ट्रांसमिट करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली इवन पैरिटी को देख रहे हैं। इसी तरीके से ऑड पैरिटी भी हो सकती है। ऑड पैरिटी क्या करेगी, ऑड पैरिटी, पैरिटी बिट आप लोग डाटा बिट्स के अंदर नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे इवन है, ऑड पैरिटी में नंबर ऑफ वंस आपके पास ऑड होने चाहिए। ठीक है, और रिसीविंग एंड पे भी नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो पैरिटी हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे 3 बिट एक नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ हमारे पास एक्स, वाई और जी, ये 3 बिट्स हम लोग ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। अब इन 3 बिट्स के कॉम्बिनेशन लिख लेता हूँ 000, 001, 010,
011 100 101 110 111। ये हम लोग सारी बिट्स अगर ट्रांसमिट करना चाहते हैं, ठीक है, और हम लोग ट्रांसमिट करते हुए पैरिटी, इवन पैरिटी यूज कर लेते हैं। तो इवन पैरिटी में यहाँ पे देखें, सबसे पहले आके देखेगा नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 0 है, इसके साथ 0 लगा देगा, तो टोटल नंबर ऑफ वंस क्या है इसके अंदर, ऑड है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें 001, आपके पास एक 1 आ रहा है, 1 जो है वो एक ऑड नंबर है, इसको हम लोग इवन नंबर कैसे बना सकते हैं, इवन नंबर ऑफ वन के इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, 1 पैरिटी बिट को 1 यूज कर लें। अब इस टोटल डाटा में देखें हमारे पास कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 2 है, और 2 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो हम लोगों की पैरिटी बिट इस दफा हम लोग 1 यूज करेंगे, ठीक। अब ये प्रोसेस किस एंड पे हो रहा है, क्या ट्रांसमीटर एंड पे हो रहा है या रिसीविंग एंड पे हो रहा है, क्योंकि हम लोग पैरिटी बिट जनरेट कर रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास ट्रांसमिशन एंड पे हो रहा होगा। तो ट्रांसमीटर को हम लोग को ने कहा है पहले से, हमें पता है कि हम लोग इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ वंस क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, उसको इवन बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग एक और 1 उसके साथ पैरिटी बिट में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 011 है, टोटल नंबर ऑफ वंस 2 आ रहे हैं जो कि इवन है, तो हमारी पैरिटी बिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर पैरिटी बिट यहाँ पे हम लोग 1 लगा देते हैं तो नंबर ऑफ वंस क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे, ठीक है, जबकि हमने तो पहले से बताया हुआ है कि हम लोग इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एक 1 आ रहा है, इसको इवन बनाने के लिए एक 1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 2 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वंस 2 है, तो पैरिटी बिट आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और लास्ट में आपके पास ये 3 1 आ रहे हैं, तो ये एक और नंबर है, इसको इवन बनाने के लिए पैरिटी बिट हम लोग क्या यूज कर देंगे, 1 यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये बजाय हम लोग 3 बिट्स ट्रांसमिट करने के, हम लोग ये 4 बिट ट्रांसमिट करेंगे, कंप्लीट ये 4 बिट्स ट्रांसमिट करेंगे। रिसीविंग एंड पे क्या होगा, रिसीविंग एंड पे पैरिटी हमारा चेकर होगा, वो पैरिटी को देख के बताएगा कि क्या ये हमारे पास डाटा जो रिसीव हुआ है उसके अंदर कोई एरर है या नहीं है, ठीक है, और वहां पे जाके देखेंगे कि ये कितने बिट का एरर डिटेक्ट कर सकता है। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको ट्रुथ टेबल की फॉर्म में दे देते हैं कि हमारे पास ये 3 बेसिकली क्या थी, इनपुट्स थी, और हमारे पास आउटपुट क्या थी, पैरिटी बिट थी, क्योंकि पैरिटी बिट हमने कहीं से जनरेट करनी है, तो हमारे पास हार्डवेयर होना चाहिए जो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या करें, हमें पैरिटी बिट जनरेट करके देंगे, ठीक है। तो 3 वेरिएबल है हमारे पास, 3 वेरिएबल के मैप बनेगा, एक्स वाई एंड जी, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, ये हम लोगों का कॉर्नर ऑफ मैप आ गया, 1 1 और 1 0। इसके बाद हम लोग 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे देखें हम लोग इसकी बेस में 0 1 2 3, सेल का वेट लिख देते हैं 4 5 6 एंड 7। अब वहाँ 1 जहाँ पे जनरेट हो रहा है वहाँ पे हम लोग 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1 आप देखें 1 पे जनरेट हो रहा है, उसके बाद 1 आपका 2 पे जनरेट हो रहा है, 4 पे जनरेट हो रहा है, और 7 पे जनरेट। यहाँ पे आपके पास जो है वो आप अगर देखें तो कोई भी आपके पास ग्रुप नहीं बन रहा, और डायगोनल में ग्रुपिंग अलाउ नहीं है। और अगर आपको याद हो तो ये जब डायगोनल में 1 आते हैं तो ये बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं, एक्सक्लूसिव और की फॉर्म में होते हैं, एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्सक्लूसिव और जेड हम लोग परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली पैरिटी बिट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हम लोग हार्डवेयर बना लेते हैं, ये हमारे पास 3 बिट पैरिटी जनरेटर,
एक इनपुट x है, दूसरी इनपुट y है, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करवा लेते हैं, एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करवा लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास थर्ड जो इनपुट है वो z है, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके साथ एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करवा देते हैं। हमारे पास क्या जनरेट होगी, पैरिटी बिट जनरेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इस एग्जाम्पल के लिए लास्ट 111 पे क्या होगा। अब 1 एक्सक्लूसिव और की बोथ इनपुट्स आपके पास आई है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक इनपुट एक्सक्लूसिव और की 0 है, दूसरी इनपुट एक्सक्लूसिव और की 1 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें आपकी पैरिटी बिट क्या आ गई, 1 है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या थे, आपके पास ऑड आ रहे थे, 3 था, ये एक ऑड नंबर है। इसके साथ जब पैरिटी बिट हमारे पास 1 आ गई, तो अब टोटल ऑफ नंबर्स क्या आ गए आप लोगों के पास, इवन हो गए। सो हम लोगों ने ट्रांसमीटर वाली साइड पे नंबर ऑफ वंस क्या कर दिए, इवन बना दिए। अब ट्रांसमीटर ने तो नंबर ऑफ वंस इवन बना के सेंड कर दिए, रिसीवर एंड पे क्या होगा, हमारे पास पैरिटी चेकर, हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा जो पैरिटी को चेक करेगा कि क्या यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन ही है या ऑड हो गए। अगर नंबर ऑफ वंस किसी भी कॉम्बिनेशन में ऑड आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। और अगर नंबर ऑफ वंस इवन है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कहीं पे एरर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी इनपुट देख लेते हैं। हमारे पास एक इनपुट थी x y z, हमारे पास 3 इनपुट थी। अब वहां से जो डाटा सेंड हुआ था वो x y z और साथ p, हमारे पास पैरिटी क्या थी, वहां से एज अ ट्रांसमीटर ट्रांसमिट हुई थी ये 4 बिट्स। ठीक है, वहां पे पैरिटी जनरेट हुई थी। अब यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके कॉम्बिनेशन बना लेते। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी आउटपुट आएगी वो क्या होगी, बेसिकली वो पैरिटी चेक होगा, कि हम लोग पैरिटी को चेक करने जा रहे हैं। इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। पैरिटी चेक आपको बताएगा, अगर पैरिटी चेक में 1 आ रहा है, इसका मतलब आउटपुट 1 जनरेट हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, कि आपके पास इवन पैरिटी नहीं है, बल्कि क्या है, ऑड पैरिटी आ रही है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कॉम्बिनेशन इसके ड्रॉ कर लेते हैं, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 सॉरी 1 1 1। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गए। अब आउटपुट क्या आनी चाहिए, अब 0 0 0 पे नंबर ऑफ वंस क्योंकि इवन है, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, यहाँ पे पैरिटी चेकर की आउटपुट आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास 0 0 0 1 रिसीव हो रहा है, नंबर ऑफ वंस 1 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एरर आ रहा है, आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। नेक्स्ट 0 0 1 0 है, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखें नंबर ऑफ वंस 1 है जो कि एक ऑड नंबर है, तो आउटपुट आपके पास क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, कि यहाँ पे एरर आ रहा है। 0 0 1 1, अब आपके पास ये इवन है, आउटपुट क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। 0 1 0 0 दोबारा से ऑड आ रहा है, हमारे पास एरर जनरेट होना चाहिए। 0 1 1 0 0 1 0 1 इवन है, नंबर ऑफ वन इवन है, तो क्या आ गया, 0 आ गया। दोबारा नंबर ऑफ 1 इवन है, तो 0 आ गया। नंबर ऑफ 1 ऑड आ रहे हैं, 3 1 आ रहे हैं हमारे पास, जो एक ऑड नंबर है, तो आउटपुट 1 आ रही है हमारे पास, सिंगल 1। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं, फिर 2 नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं, 2 नंबर ऑफ 1, उसके बाद फिर 3 नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारे पास 3 नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका 1 और 0 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में 4 1 है जो कि एक इवन नंबर है। आउटपुट क्या आएगी? 0 आएगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए? 4 वेरिएबल के मैप आना चाहिए। 4 वेरिएबल के मैप हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इनपुट हमारे पास आ रही है x, y, z एंड p। अब हम लोग यहाँ पे इनके क्या लिख लेते हैं? सेल्स के वेट लिख लेते हैं। और हर सेल का वेट इंडिविजुअली शो कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब यहाँ पे 1 हम लोग यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग 1 पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें 1 पे हमारे पास 1 शो हो रहा है, हम लोग यहाँ पे 1 प्लेस कर देते हैं। हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, इसके साथ इसके बाद देखें 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यहाँ पे हमने 1 प्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखें ये 1 आ रहा है हमारे पास 4 पे। 4 पे हम लोगों ने 1 प्लेस कर दिया। नेक्स्ट देखें तो ये हमारे पास 7 पे 1 आ रहा है, तो 7 पे भी हमने क्या प्लेस कर दिया? 1 प्लेस कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 8 पे 1 आ रहा है, 8 पे हम लोगों ने 1 प्लेस कर दिया। ये देखें आपके पास 11 पे 1 आ रहा है, यहाँ पे हमने 1 प्लेस कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास 13 पे 1 आ रहा है, हमने 1 प्लेस कर दिया। और ये हमारे पास 14 पे 1 आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 प्लेस कर दिए। अगर ये आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहे हैं वेट्स, तो मैं इसके वेट क्या कर देता हूँ? रिमूव कर देता हूँ। वेट्स बेसिकली हम लोग अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, ताकि हम लोग तो वेट्स मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए। अब इसकी इक्वेशन अगर हम लोग बनाए तो कहीं पे कोई एडजेसेंट सेल में 1 आ रहे हैं, हमें कहीं पे एडजेसेंट सेल में 1 नहीं मिल रहे, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? हम लोग इसकी इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? हर 1 की एक उसकी टर्म लिख सकते हैं और उसके बाद बूलियन सिंप्लीफिकेशन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है? एक्सक्लूसिव ऑर होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको बूलियन सिंप्लीफिकेशन से परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन इसको अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ, क्योंकि ये डायगोनल में बना रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z एक्सक्लूसिव और p। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इसकी आउटपुट हमारे पास कैरी जनरेटर आ जाएगा। सॉरी, ये हमारे पास बेसिकली पैरिटी चेकर आ जाएगी। तो हमारे पास पैरिटी चक्कर की जो इक्वेशन आ रही थी वो थी C इक्वल्स टू x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z एक्सक्लूसिव और p। ठीक है, तो हम लोग इसका सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट जो आएगा वो एक इनपुट आएगी हमारे पास x,
ठीक है, वो एक्सक्लूसिव और हो रहा होगा किसके साथ, वाई के साथ। हम लोगों ने इनको एक्सक्लूसिव और परफॉर्म कर दिया, इसकी आउटपुट x एक्सक्लूसिव और y होगी। इसी तरह हम लोग z और p को आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सक्लूसिव और परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब इनकी दोनों की जो आउटपुट आएंगी इनको हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सक्लूसिव और परफॉर्म कर लेते हैं। हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आ रही होगी, बेसिकली क्या आ रही होगी, हमारे पास पैरिटी चेकर की आउटपुट आ रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं और मैं उसको इनपुट पे दे देता हूँ 0 1 1 1 अगर मैं दे दूँ, ठीक है, तो इवन पैरिटी पे इसकी आउटपुट 1 आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, एरर जनरेट हो रहा है। तो 0 और 1 पे आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट एक्सक्लूसिव बार की आउटपुट 1 आ जाएगी, और 1 और 1 पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव बार 1 और 0 आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, एरर आ रहा है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन नहीं है। यहाँ पे आके देखें 1 2 और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वंस 3 आ रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। तो हमारे पास यहाँ पे जो पैरिटी चेकर हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा वो हमें बता रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास एरर जनरेट हो रहा है। अब ये जो अभी हम लोगों ने पैरिटी जनरेटर और पैरिटी चेकर देखा, ये सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है 1 बिट चेंज। अगर मैं डाटा सेंड करता हूँ 1 0 1 0, ठीक है, रिसीव हो जाता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल, या इसको मैं ऐसे कर लेते हैं, रिसीव हो जाता है हमारे पास, ट्रांसमिट किया हमने 1 0 1 0, और रिसीव हमारे पास हो गया 1 0 1 1। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वंस 2 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 3 है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑड पैरिटी जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेंड करता हूँ 1 0 1 0 और रिसीविंग एंड पे ये डेटा बन जाता है 0 1 0 1। अब डेटा तो हमने सेंड किया, फॉर एग्जांपल हेक्साडेसिमल में इसकी क्रॉसपॉन्डिंग 10 आ रही है, और रिसीव हमारे पास क्या हो रहा है, 5 रिसीव हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो पैरिटी चेकर जो सर्किट है वो हमें एरर नहीं बताएगा, उसकी आउटपुट क्या आएगी, 0 ही आएगी। इसका मतलब है कोई भी आपके पास एरर नहीं है। जबकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास एरर जनरेट हो रहा है। तो हमारे पास जो इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी है, ये बेसिकली यूज होते हैं सिर्फ 1 बिट एरर डिटेक्शन कोड, इसको हम लोग कह सकते हैं कि अब 1 बिट अगर आपकी चेंज हो रही है पूरे डाटा में, अगर कोई एक बिट चेंज हो रही, तो ये क्या बता देगा, आपको बता देगा कि आपके पास एरर है। अगर 1 से ज़्यादा बिट्स आपकी चेंज हो रही हैं तो ये आपको नहीं बता सकता कि यहाँ पे कोई एरर जनरेट हुआ है या नहीं जनरेट हुआ। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। तो हम लोग इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।